ताजमहल पे तो पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं, कुतुब मीनार में लागू नहीं। आओ जी, अब निपटेंगे। तब शिव पुराण में कहा गया कि शिव ने कहा कि बाकी सब जगह जो है सो है, लेकिन काशी मेरी देह है। क्या ऐसा कहीं दूसरे स्थान के लिए किसी ने चल के आदमी आया तोड़ के चला गया? क्या बिगाड़ा था? और जो विग्रह निकले उनको आपने पायदान पर चिपकवा दिया ताकि लोग आए जाए। इससे 1 इंच कम हिंदुस्तान को मंजूर नहीं होगा। और जो इसके ये कहेगा कि इसमें दाएं बाएं कर लो, वो राजा खत्म हो गया, वो बादशाह मिट गए, वो पार्टियां ध्वस्तीभूत हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना था तो अदालत ने आदेश दिया कि मस्जिद के ताले खोल दिए जाए, अगर ना खुले तो तोड़ दिए जाए और मस्जिद के अंदर पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियोग्राफी की जाए। तो दोस्तों यही है डिबेट का टॉपिक। डिबेट में आप देखोगे कि मोइन खान जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो हमें और आपको नागवार गुजरेगी दोस्तों। लेकिन अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी सभी बातें सुनी और मैंने आधी उनकी बातें को इस डिबेट से भी आउट कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और उनकी बातें इतनी सारी लंबी थी कि आप सुनना पसंद ही नहीं करते, वीडियो छोड़ के भाग जाते। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी एक बात को छोड़ा नहीं, उनकी सभी बातों को अच्छे से जवाब दिया और आप उनके अमिताभ अग्निहोत्री जी के जवाब को सुनकर वीडियो के भावनाओं में बह जाओगे, ये मैं यकीन से कहता हूँ। तो चलिए डिबेट वीडियो लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अदालत के आदेश का पहले ही वो हो गया होता पालन, तो आज अदालत को इतने तीखे अंदाज में फिर फैसला देने की जरूरत नहीं पड़ती कि ताला खुले खोल, बंद हो तो खोलो और नहीं खुले तो तोड़ो, और चप्पे चप्पे का सर्वे हो, अंदर बाहर सब, और वीडियोग्राफी कराइए। और यही कोर्ट कमिश्नर रहेगा। इन्हीं मसलों पर पिछली बार हंगामा था ना। अगर हंगामा नहीं होता तो न्यायालय का मान भी रह जाता, इंतजामिया कमेटी का मान भी रह जाता, नहीं, और सद्भाव भी बना रहता। मोइन पठान साहब, 1991 में स्पेशल वर्शिप एक्ट जो आया है उसमें केवल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला अदालत में चल रहा था, उसके अतिरिक्त तमाम ही हिंदुस्तान के पूजा स्थलों के बारे में जो 1947 से पहले की स्थिति थी वही स्थिति रहेगी। कोई भी पूजा स्थल दूसरे पूजा धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जाएगा। 1991 में स्पेशल वर्शिप एक्ट ने ये तय कर दिया। अब एक बात मैं आपके माध्यम से तमाम हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा, उस हिंदुस्तान को कहना चाहूंगा जिस हिंदुस्तान के लिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान पे हमने 950 बरस ताईदारी की है और इस हिंदुस्तान की आबो हवा से, इस हिंदुस्तान की जमीन से, आसमान से, यहाँ के चप्पे चप्पे से मोहब्बत की। और जाहिर सी बात है अंग्रेजों को हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इंडिविजुअली हम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अगरचे औरंगजेब के शासनकाल यानी जहांगीर के अंत और औरंगजेब की स्टार्टिंग में फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए होते तो शायद आज तक मुगलिया हुकूमत इसी तरह से चलती आती जैसे 950 बरस पहले से दीगर हुकूमतों के साथ मुगलिया काल चला। मैं यहाँ पर आज की बात पर आता हूँ। आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमें 3 सेवाओं का माध्यम मिला है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को इसलिए अलग रखा था कि हिंदुस्तान के नागरिकों को विभिन्न 3 स्तर। मोइन साहब, अब डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी सबसे एक कमेंट ले ले। मेरा प्रश्न आज बड़ा सरल था, उसको सामान्य जनता की भाषा में कहूं तो पहले वाला आदेश मान लिए होते तो ये बवाल नहीं होता ना। मैं इतनी बात के लिए बहस करने आया हूं, बाकी कहानी में मेरी अब रुचि नहीं, वो अदालत में देखेगी भैया। और जो बात मोइन भाई ने कही ना, उस पर मैं एक तथ्य रख दूं, बाकी तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सारे विद्वान लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। पूजा स्थल विधेयक सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को प्रोहिबिट नहीं करता। अगर किसी ने ये कहा होता, ऐसा मुकदमा लेके कोई अदालत गया होता कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को मुंसिफ जो है बनारस के जज साहब जो हैं ये विश्वेश्वर महादेव मंदिर घोषित कर दें अभी अदालत में, तो जज साहब कह देते भैया ये पूजा स्थल विधेयक लागू है, ये खत्म करा लाओ तो फिर हम आगे इंतजाम करें, और नहीं तो बाहर कचौड़ी बिक रही है बढ़िया, गरम खाओ, जलेबी के साथ चाय पियो और मौज लो। मैं तो लोक भाषा में बात करने वाला आदमी हूं, ज्यादा अंग्रेजी और डिटेल और गंभीर बात से जनता को कोई लाभ नहीं।
वर्षीय पूजा पूजा स्थल विधेयक जो नरसिंह राव के समय में आया था वो लागू ही नहीं है अभी इस स्टेज पे। और पूजा स्थल विधेयक का जितना शोर है ना मोइन भाई, इस शोर की आवाज थोड़ी कम होनी चाहिए। राज्य की बात बता रहा हूं, आपके हक की बात बता रहा हूं। जितना इसका हंगामा होगा तब दूसरे पक्ष के लोग कहेंगे ताजमहल पे तो पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं, कुतुब मीनार में लागू नहीं, आओ जी अब निपटेंगे। तब वहां तो पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं। एक मकबरा स्थल है, दूसरा ना मकबरा है ना पूजा है, वो तो फिर कुतुब मीनार है बस। इसलिए है सब चीजों को आंख कान खोल के अपन देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि 17 से पहले जो भी तिथि तय हो वह स्थानीय प्रशासन की सुविधा से सर्वे की, उस तिथि पर ऐसा बंदोबस्त हो कि फिर हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक किसी जज को यह लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि हमको जान का खतरा है। पिन ड्रॉप साइलेंस में सर्वे होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस में। अपने अपने घरों में रहिए, वहां दुखी होइए सुखी होइए, जो करना वहां करिए, ढोल बजाना तो वहां बजाइए और दुखी होना तो वहां घर में होइए। सड़कें साफ होनी चाहिए काशी की, ऐसा कराइए, कौन रोकता है? इसके लिए पुलिस लगानी हो पुलिस लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्स लगानी हो पैरामिलिट्री फोर्स लगे, और मान रखना है न्यायालय का और जजों के मन से भय निकालना है तो आर्मी भी लगानी पड़े तो काशी में लगाइए। एक छेनी से ताला टूटना चाहिए, एक हथौड़ी से सीधे अंदर। क्या तमाशा है और क्यों तमाशा है? यह अच्छा नहीं लगता कि जज ये लिखे, मैंने पढ़ा है, मैं उसको यहां रख के और कटुता नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। और एक बात बड़ी कही मेरे मित्र मोइन साहब ने कि मूर्ति पूजक देश है, कहीं भी मूर्ति निकल सकती, ठीक बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं उन लोगों में से नहीं मोइन पठान जो लाल किला, कुतुब मीनार और ताज मानसिंह और होटल ओबेराय और जहां जो अच्छी बिल्डिंग दिखे उसी पर पिटीशन लगा दें और इसके नीचे मंदिर है। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ता कि जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर है और वहां भी है, यहां भी, ये सब नॉनसेंस, कुछ नहीं मैंने पढ़ता। लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं कि ये कहने की कोई कोशिश करे काशी, मथुरा और अयोध्या के संदर्भ में कि ये तो मूर्ति पूजकों का देश है, मूर्ति तो कहीं भी निकल सकती है। ये ठीक नहीं, ये फिर हिमाकत हो जाएगी। उन 3 जगहों को आपको छोड़ना होगा, ये कहने से बचना होगा उन 3 जगहों पर। मुझे बता दीजिए एक हिंदुस्तान का दृष्टांत। अभी आपने तमाम लोगों के उद्धरण पढ़े, हर जगह के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से लिखा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों लिखा और वैसा क्यों नहीं लिखा, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन किसी ने ऐसा कहा क्या? शिव पुराण में कहा गया कि शिव ने कहा कि बाकी सब जगह जो है सो है, लेकिन काशी मेरी देह है। क्या ऐसा कहीं दूसरे स्थान के लिए किसी ने क्लेम किया? रामलाल श्यामलाल किसी ने कहीं किताब में, भाषण में बोला हो तो ले आइए। किसी ने बोला कि राम अयोध्या में पैदा हुए, गंज डुंडवारा में पैदा हुए? किसी ने बोला? कभी बोला? ना बाबर के समय कोई बोला, ना अकबर के समय किसी ने कहा डर के मारे कि राम दूसरी जगह पैदा हुए थे, बोले बवाल काटो यार, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो इनको। औरंगजेब के समय भी नहीं, और बहादुर शाह जफर के समय में भी नहीं, और मुगलों अंग्रेजों के समय में भी नहीं, और अपने शासन में भी नहीं। 500 साल लड़ाई लड़ी, कई लाख लोग मारे गए, कई लाख, लेकिन भारत ने ये घोषणा नहीं बदली कि अयोध्या के अलावा कोई जगह मंजूर, उस स्थान के अलावा कोई दूसरी जगह मंजूर नहीं की। अयोध्या तो छोड़िए, कृष्ण का जन्म किसी ने दूसरी जगह बताया क्या? बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आक्रोश में नहीं। किसी ने बताया क्या कि चलो थोड़ा फरुखाबाद तक शिफ्ट कर लेते हैं? बोले ना जब फरुखाबाद दूर हो जाएगा, फिरोजाबाद कर लो ना, हमारी नहीं तुम्हारी, चलो। तब तक अभिषेक भाई आ गए, बोले समाजवादी पार्टी की बेल्ट है भाई साहब, एक काम करो शिकोहाबाद में फिरोजाबाद करा दो, इसी मुहर लगा दो। ऐसा तो नहीं कहा किसी ने, कि कहा उस स्थान के अलावा कहीं नहीं माना, वहीं सिर पटका, वहीं प्राण दे दिया हजारों साल से लोगों ने। उनका कुछ तो एहतराम करो, उन चीजों का। आप काशी को किसी के घर में निकलने वाली मूर्ति के बराबर रख देंगे क्या? नहीं मित्र, ये ठीक नहीं।
मैं बार बार कहता हूं, इन तीनों जगहों को उतना ही एहतराम दीजिए जितनी आपके मन में मक्का और मदीना के लिए जगह है, जितने मेरे ईसाई मित्रों के मन में वेटिकन सिटी के लिए जगह है, जितना सिख भाइयों के मन में गोल्डन टेंपल के लिए जगह है, जितना बौद्धों के मन में भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण और जन्म लुम्बिनी के लिए जगह है। इससे 1 इंच कम हिंदुस्तान को मंजूर नहीं होगा। और जो इसके ये कहेगा कि इसमें दाएं बाएं कर लो, वो राजा खत्म हो गया, वो बादशाह मिट गए, वो पार्टियां ध्वस्तीभूत हो गई लोकतंत्र जब आया। हिंदुस्तान ने ये नहीं माना। क्या आप सोचते हो कि भाजपा मान लेती किसी कारण से कि चलो आगे पीछे कर लो, सुल्तानपुर में राम को का बना देंगे, तुम भाजपा रहती, भाजपा भी खत्म हो जाती कांग्रेस की तरह। ये जान लीजिए। क्या रामकृष्ण और शिव भाजपा की कृपा पर है? नहीं, उनके आशीष से भाजपा फल फूल गई हो, ये तो हो सकता है। भाजपा की आशीष से वो फलेंगे फूलेंगे। इतना हो जाता, विवाद ही नहीं होता। मोइन भाई, अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखो, लाल किले पर कोई खड़ा होता है? नहीं। कुछ चकलसी लोगों को छोड़ दीजिए, कोई समझदार आदमी लाल किले के पक्ष में खड़ा होता है कि नहीं कि लाल कोट है? नहीं। वो कहते लाल कोट नहीं, काला कोट पहनो यार, ये लाल किले पर झंझट मत करो। व्हाट्सएप पे तो चल ही रहा है सब। कुतुब मीनार में भी 10, 20, 50 लोग गए थे हनुमान चालीसा पढ़ने, हालांकि उनको चालीसा याद नहीं थी पूरी। ये भी और शर्मनाक था। क्या वो भी देख के पढ़ रहे थे, वो भी याद नहीं थी। ऐसी नाक कटा रहे सब जगह जाके। लेकिन हम लोग नहीं खड़े हुए, कोई ताजमहल पर कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या के बारे में यह मत कहिए कि मूर्तियां कहीं भी निकल सकती हैं। हाँ, कोई भी चीज बदल सकती है, राजधानियां बदल सकती हैं, लेकिन जन्म का स्थान नहीं बदल सकता। इस पर बहुत बहस हुई अयोध्या के समय, और दुनिया भर में बहस हुई। अली मियां जैसे आलिम लोग थे उस वक्त, लेकिन कभी देश ने यह नहीं स्वीकार किया। मैं जहां पैदा हुआ, मैं वहीं पैदा, और वो स्थान कैसे बदल सकता, बताइए आप। भारत ने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं तो अकबर और बाबर के समय में मसला निपट गया होता। ये लड़ाई क्यों होती 500 साल? नवाब तो राजी थे कि भाई ले दे के कर लो ऊपर नीचे। और जो बात आपने कही टोडरमल वाली, वो उतनी ठीक है, लेकिन टोडरमल से पहले 4 बार काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर टूटा। क्यों? विश्वेश्वर महादेव ने आपका क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? फारस से चल के आदमी आया और तोड़ के चला गया, क्या बिगाड़ा था? और जो विग्रह निकले उनको आपने पायदान पर चिपकवा दिया ताकि लोग आए जाए। और यह बात भी ठीक नहीं कि तब आपको रिवोल्ट कर देना चाहिए था, फिर मुगल कैसे रहे? रिवोल्ट हुए हैं मित्र, मैं उनके उसमें जाना नहीं चाहता, मन खराब हो जाता है, मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे, हृदय भर जाएगा। एक छोटी सा संकेत देता हूं। काशी में एक बार संघर्ष हुआ था विश्वेश्वर महादेव को लेकर। अभिषेक बाबू सुन लीजिएगा, अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जहां है, ये रानी अहिल्या ने बनाया है? विश्वेश्वर महादेव वही हैं अभी, और मूल से वही थे विश्वेश्वर महादेव। एक बार युद्ध हुआ, संघर्ष हो गया काशी में, शिव के भक्त और औरंगजेब के समर्थकों में कहूंगा मैं पूरे मजहब को नहीं भी लाऊं। हजारों लोग मारे गए। ज्ञान बापी, ज्ञान का कुआं, बापी, व्यापी नहीं है, लोग गलत कहते हैं, बापी है शब्द। उसमें मालूम क्या हुआ था पठान साहब? उसमें एक ऐसे जानवर को मारकर उसका रक्त डाल दिया गया बाल्टियों से, जिसको हिंदू पवित्र मानते हैं। मैं नाम भी नहीं लूंगा। ये क्या था? ये क्या था? और फिर आप ये कहो कि भाई आप जिहाद क्यों नहीं कर दिए, आप लड़ाई क्यों नहीं कर दिए, आप मुगलों को भगा क्यों नहीं दिए? कोई सरकार खिलाफ उल्टा सीधे काम करने लगती है तो भी 5 साल लग जाते हैं। चुनाव में उसे निपट सकते, चुनाव के बीच में क्या करेंगे? और राजशाही में तो चुनाव भी नहीं था। और क्या कर सकते थे उसका एक उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा, मित्रों को याद भी होगा। अभिषेक बाबू,
मोइन भाई, इसी विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग को लेकर जब औरंगजेब ने आक्रमण किया इसको ध्वस्त करने के लिए, तब की बात, विश्वेश्वर औरंगजेब ने जब का आदेश से जब इस पर हुआ, महंत शिवलिंग को लेकर कुएं में कूद गए जीवित। उन्होंने कहा हम बच नहीं सकते, इनके पास शक्ति है। तो अपना स्वाभिमान और महादेव का मान बचाने के लिए जिंदा कूप में कूद गए। और कैसे लड़ते? तलवार से कोई मुल्क कैसे लड़ सकता है? इसके अलावा कल इतिहास कह दे यूक्रेन भी नहीं लड़ा रूस से, तो क्या मान लेंगे? हम देख रहे हैं ना लड़ाई। और जो बातें जाकिर हुसैन साहब ने कही थी जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर, मोइन साहब आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, जब मसला था कि भाई सारे मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, तो जिस बात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ी होकर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी, उस भाषण को सुनना चाहिए दोबारा। वो भाव रहता तो संघर्ष नहीं होता। मैंने अपनी बात इस बात से शुरू की थी कि अगर सर्वे हो जाता तो क्या आसमान फट रहा था, राजी खुशी रहते। यदि सर्वे नहीं हुआ तब ये आदेश देने पड़े, ये परिस्थिति खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस डिबेट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। पुरानी है लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी उनकी बातें आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके अगर कमेंट आए कि सेकंड पार्ट बनाइए तो मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।